Hello, students. Good morning. How are you? I hope all you are well and fine. So today's video lecture will be for 10th class RBSC. Your book name is Golden Race. That is English first book for 10th class. So this video will be second part. Already first part was uploaded and I hope you have seen that. तो फर्स्ट पार्ट जो है आपने देख लिया होगा, मुझे उम्मीद है. बट आई हैव ए कंप्लेन विथ यू दैट यू जस्ट वॉच एंड स्किप. देर इज नो स्पेंडिंग मनी, जस्ट पुट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन ऑल्सो. यू नो दैट आई एम वर्किंग एंड आई एम लेबरिंग फॉर यू. So this is my, in Hindi I can say this is my haq, है ना. So to get a subscribe from you, है. जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको उसके लिए कोई पैसा देना थोड़ी पड़ता है, नहीं है ना. बस सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए. तो उससे क्या होगा कि पहली बात तो है, आपको जितने भी आपके क्लास से रिलेटेड जितने भी वीडियो होगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा. मैं जो भी और वीडियो अपलोड करता जाऊंगा उस सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा. ओके, तो आइए हम अभी क्लास की ओर चलते हैं. द न्यू कल्चर डिपेंड्स, आपको पेज नंबर देखना 22, उसका सबसे फर्स्ट लाइन, ऊपर लाइन. द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस. एक नया जो कल्चर है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो आपको इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि जो पुराने ओल्डर जनरेशन, जो हमारा पूर्व का जो जनरेशन है, आपसे पहले का जो जनरेशन है, उन्होंने तो वायलेंस के ऊपर अपनी सोसाइटी का नींव को रखा है. बेस्ड ऑन अग्रेसिवनेस एंड इट इज that has caused all the confusion, all misery. उन्होंने जो नेव को रखा है ना, वो वायलेंस के ऊपर है, गुस्सा के ऊपर है, नाराजगी के ऊपर है. मतलब जहाँ कहीं भी देखो वो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है. द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू चेंज इट. तो ओल्ड जनरेशन जो है इन सभी में से अपने पूरे धरती को भर दिया है. तो अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू चेंज दिस वर्ल्ड. यू नो यू आर स्टडिंग एंड यू आर गेटिंग एजुकेशन, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द वर्ल्ड. ओके, इफ यू विल बी लाइक देम योर एजुकेशन विल बी स्पॉइल्ड. दैट इज नॉट, देयर विल बी नो मीनिंग ऑफ योर एजुकेशन. यदि आप उसी पुराना परंपरा के अनुसार ही रहेंगे, उस रूढ़िवादी जीवन में ही जिएंगे, उस धारा के साथ ही आप अपना जीवन जिएंगे, तो आपका पढ़ा लिखा होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. तो इसीलिए यहाँ पे हमें राइटर जो है हमें ये अपील करते हैं कि हम क्या करेंगे, हमारा जो ये पूर्व परंपरा है उसका हम तोड़ेंगे और हमारे जो वो नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी एक नई विचारधारा को लेकर के आएगी. You cannot just sit back and say I will follow the rest of the people and seek success and position. आप ऐसा मत सोचे कि जैसे लोग मतलब पुराने परंपरा को फॉलो करते आ रहे हैं, मैं भी उसे फॉलो करूँगा और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करूंगा और मैं कोई विशेष पोजीशन को भी प्राप्त कर लूँगा. इफ़ यू डू योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो भविष्य है, आपके जो बच्चे हैं, वो एक सफरिंग कंडीशन में आएंगे, यानी एक दुख और दर्द की कंडीशन में आएंगे. यू मे हैव गुड टाइम बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट. आपके लिए तो अच्छा समय है, लेकिन आपके बच्चों आपकी क्रिया के जो परिणाम है उसको भुगतने जा रहे हैं और भुगतेंगे भी. सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, द outward
cruelty of man to man, and the name of God, in the name of religion, in the name of self-importance, in the name of the security of the family, you will have to consider the outward cruelty and violence and the inward violence which you do not yet know. आज के समय पर लोग अपनी पारिवारिक सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से वायलेंस को क्रिएट कर रहे हैं, धर्म को लेकर के जिस प्रकार वायलेंट को क्रिएट कर रहे हैं, भगवानों को लेकर के जिस प्रकार वायलेंट को क्रिएट कर रहे हैं, एक हिंसात्मक भावना को क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी आपके पास समय है। आप इस दुनिया में नहीं आए हैं, लेकिन यदि आप आ भी चुके हैं तो आपका फर्ज बनता है कि ये सभी परिस्थिति से आप क्या करें, ये सभी परिस्थिति से आप दूर रहे और एक नया एक विचारधारा को ये सोसाइटी में लेकर के आए। यू आर स्टिल यंग बट as you grow older you will realize how inwardly man goes through hell, goes through great misery, because he is in a constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbors, with his gods। तो आप तो अभी बच्चे हैं, अब धीरे धीरे आप बढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि इनवर्डली यानी आंतरिक रूप से लोग किस प्रकार से एक नरक की ओर यात्रा कर रहे हैं, एक नरक की ओर वो लोग कैसे जा रहे हैं, उसके बारे में आप उस समय महसूस करेंगे कि ये कितना मिसरेबल कंडीशन है। हाउ मिसरेबल कंडीशन इज दैट, हाउ सॉरोफुल कंडीशन इज दैट, हाउ डिसग्रेसफुल कंडीशन इज दैट, यू कैन एक्सपीरियंस दैट। सो देयर इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू दैट यू विल बी चेंज दिस सिचुएशन। तो साथ ही साथ लोग जो है अपने एग्रेसिव को, अपने मिसरेबल कंडीशन को, अपने वायलेंस को वो क्या करते हैं, अपने वाइफ के अपने वाइफ को दिखाते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं, अपने नेबर्स को दिखाते हैं, अपने पड़ोसी को दिखाते हैं और साथ ही साथ अपने भगवान को भी दिखाते हैं। ही इज इन सोरो एंड कन्फ्यूजन एंड देयर इज नो लव टू काइंडनेस, no generosity and no charity, and a person may have a PhD after his name, or he may become a businessman with house and cars, but if he has no love, no affection, kindness, no consideration, he is really worse than an animal, because he contributes to a world that is destructive. That's very clear. When you might be a doctor, or you might be a professor, you might be a PhD holder, before your name the title is you got a title that is doctor. You might be a big person, great person, and respectable person, or you may have a lot of wealth, you may have big building, you may have a lot of cars and everything you might have. But remember, if you are away from the love, that means your life just like an animal. आपके पास सब कुछ हो सकता है, आपके पास धन हो सकता है, आपके पास संपत्ति हो सकता है, आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास बंगला हो सकता है, आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी यदि आपके अंदर में प्रेम नहीं है, आपके अंदर में दया की भावना नहीं है, तो आप एक जानवर की तरह ही हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राइटर हमें इस बात को कहते हैं। So while you are young, you have to know all the things, you have to show all these things, you have to expose to all these things, so that your mind being to think
आप यंग है, अभी आपको ही इस सभी को एक्सपोज करने का ज़रूरत है, आपको ही सभी को विरोध करने का ज़रूरत है, आपको ये सभी में एक सुधार लाने का ज़रूरत है। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक ए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, नहीं तो आप संसार में दूसरे जैसे हैं और दूसरे लोग जैसे जी रहे हैं वैसे ही आप गिने जाएंगे। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जेनरसिटी, लाइफ बिकम ए टेरिबल बिजनेस। जिस मतलब लाइफ में प्रेम नहीं है, जिस लाइफ में चैरिटी नहीं है, जिस लाइफ में जेनरसिटी नहीं है, और वो जीवन बड़ा दर्दनाक जीवन होगा और वो जीवन जी करके भी कोई फायदा नहीं होगा। That is why one has to look into all these problems of violence। तो इसीलिए सबको ये जो वायलेंस के कारण जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसके ऊपर एक प्रकार की प्रकाश डालनी चाहिए। Not to understand violence, to be really ignorant is to be without intelligence and without culture। सो इसी को हमें कल्चर के बेस पर नहीं देखना है, या तो इसी को कोई परंपरा के बेस पर नहीं देखना है, बल्कि अगर ये चीज़ गलत है तो गलत है, और गलत के प्रति आवाज़ उठाना और गलत को सुधारना हमारा कर्तव्य है। लाइफ समथिंग इनॉर्मस एंड मैरिली टू कार्व आउट a little hole for oneself and remain that little hole, fighting of everybody is not to live, it is up to you। From now on you have to know about all these things, you have to choose deliberately to go the way violence or to stand up against this society। अभी आपको सोचना है, आपका समय है, आपको सोचना है कि आप इस वायलेंट में होकर के गुजरना चाहेंगे या उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और एक समाज में एक सुधार को लेकर के आएंगे। बी फ्री, लिव हैप्पीली एंड जॉयसली विदाउट एनी एंटागोनिज्म, विदाउट एनी हेट। आप बड़ी खुशी के साथ अपने जीवन को जियो, बिना दुख के साथ, बिना एंटागोनिज्म के साथ, बिना हिंसा के साथ आप अपने जीवन की बड़ी खुशी के साथ क्या करो, जियो। देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट। अगर आप प्रेम के साथ जीवन जीना चालू करेंगे, सहानुभूति के साथ जीवन जीना चालू करेंगे, एक उदारता मनोभाव के साथ आप अगर जीवन जीना चालू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन वास्तव में कुछ डिफरेंट फीलिंग में होकर के जा रहा है। आप पहले से मतलब बिल्कुल अलग होकर के आप जा रहे हैं। और टू स्टैंड अप अगेंस्ट तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमारा जीवन को ऐसे डिफरेंट वे में लेकर के जाना है। देन लाइफ हैज़ ए मीनिंग, इज फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी। तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारा जीवन में कुछ मतलब है और हमारा जीवन कुछ क्लैरिटी है। When you woke up this morning, did you look out of the window? आज सुबह जब आप उठे, क्या आपने अपने विंडो को खोल करके देखा है? You would have seen of hills become saffron as the sun rose against that lovely blue sky। सुबह अगर आपने देखा होगा तो मतलब हमारा जो हिल है, सूर्य जैसे उदय होता है उस समय कैसा दिखता है कि सैफ्रन कलर का दिखता है, और पूरा जो मतलब वो आकाश से स्काई है, ये ब्लू स्काई है, कितना अच्छी तरह से झलकता है, कितना अच्छी तरह से चमकता है। And as the birds began to sing and the early morning cuckoo cawed, there was a deep silence all around, a silence of great beauty and loneliness. And if one is not aware of all that, one might just as well be dead। सुबह के समय कोयल का गाना, बर्ड्स का स्लिपिंग करना कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है।
but only a very few people are aware. You can be aware of it only when your mind and heart are open, when you are not frightened, when you are no longer violence. Then there is joy. There is an extraordinary bliss of which very few people know, and it is part of education to bring about that state in the human mind. तो बच्चों, यदि आप वायलेंस से हट करके जिएंगे तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ आपके जीवन में आएगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जो है आपको बहुत आनंदित करेगा, और साथ ही साथ आपके अंदर, आपके माइंड में ये क्या करेगा, एक पीसफुल वातावरण को क्रिएट करेगा, एक जॉयस और एटमॉस्फेयर को क्रिएट करेगा। और साथ ही साथ आपने जो एजुकेशन को प्राप्त किया है, आपने जो पढ़ाई को पढ़ा है, तब जाकर के वो सार्थक हो पाएगा। तो चिंता करने की बात अभी आपकी है कि आप वो ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे या एक नए ट्रेडिशन को संसार में लेकर के आएंगे। आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने ओल्ड ट्रेडिशन को, राजा राम मोहन रॉय के बारे में सोचे, वायलेंस है, सतीदाह प्रथा है, विधवाओं को शादी नहीं करना है, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखना, ऐसे कई सारी बातें हैं। उन्होंने ये सभी चीज़ों को दूर किया और भारतवर्ष में एजुकेशन का बढ़ावा दिया, है कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार हम सभी को एक स्पेशल व्यक्ति बनना है। सिर्फ पढ़ाई कर देना, नौकरी कर लेना है, बस अपनी मस्ती में रहना, या तो फिर बिजनेस कर लेना, फिर अपने मैं, मेरा परिवार, ये सोच नहीं होनी चाहिए। मैं, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा देश, ये सब हमारे जीवन में होना चाहिए। ये छोटे छोटे लोग ही थे जिन्होंने एक महानता जीवन को प्रकट किया है। ये छोटे छोटे लोग ही थे जिन्होंने एक महात्मा कार्य किया है, जिन्होंने महात्मा का टाइटल को भी लिया है। ये भी हमारे जैसे इंसान थे, ये भी आप लोगों के जैसे कि बच्चे होकर के जवान हुए, जवान होकर के फिर मतलब मध्यम एज में आए, फिर उसके बाद बुजुर्ग हुए हैं। तो जब वो कर सकते हैं, सोसाइटी में एक नयापन को ला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ला सकते हैं? इसलिए गांधी जी क्या करते हैं, नॉन वायलेंस को अपनाते हैं, और इसीलिए आज दुनिया उसको महात्मा गांधी के रूप में जानती है और मानती भी है। तो थैंक यू बच्चों, फिर से कहता हूँ, बिना सब्सक्राइब करे स्किप नहीं करोगे। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू।